Hello bachchon, let's see this question. It says that as shown in the figure, a mass is performing vertical circular motion. The average velocity of the particle is increased. Then at which point will the string breaks? ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है ए बी सी, ये पॉइंट और एम मास यहाँ पर रोटेट हो रहा है। 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी वहां पर होगी जहां पर टेंशन होगी मैक्सिमम, वहीं पे ब्रेक होगा। अब टेंशन कहाँ मैक्सिमम होती है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब मूव करेगा ये यहाँ पर, इसका मोशन होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर डाउनवर्ड जब मूव करेगा तो उस समय इसका स्पीड इंक्रीज होगा, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेट होकर इंक्रीज होकर स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम जो होगा वो होगा बॉटम पर, मतलब बी पॉइंट पर। अब हम अगर एक स्ट्रिंग लें तो स्ट्रिंग में एक तो वेट होगा mg और दूसरा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल mv² अपॉन r। दो फोर्स बी पॉइंट पर यहाँ पर स्ट्रिंग में प्रेजेंट होंगे, तो टेंशन जो होगा बी पॉइंट पर वो हो जाएगा mg प्लस mv² अपॉन r। अगर हम ए पॉइंट का बात करें तो ए पॉइंट पर टेंशन और mg दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और सेंट्रीफ्यूगल अपवार्ड होगा, mv² अपॉन r ऊपर होगा। तो यहाँ पर टेंशन अगर निकालेंगे हम ए पॉइंट पर, देन इट विल बी mg t प्लस mg इक्वल टू mv² अपॉन r या mu² अपॉन r। तो यहाँ से जो टेंशन आएगा ए पॉइंट पर वो आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस mg। तो हम यहाँ पर वैल्यू से देख सकते हैं, इधर माइनस mg हो रहा है इधर प्लस mg हो रहा है, तो बी पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगी। इसी टाइप से सी पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करें तो mg का टेंशन में कोई कंपोनेंट यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है, तो ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही ओनली प्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो सी पॉइंट पे ओनली होगा mv² अपॉन r। तीनों को कंपेयर करेंगे तो बी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा टेंशन, तो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बी पॉइंट पर ही होगी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।